हेलो डियर फ्रेंड्स। अपन देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एनाफीजियो से जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी के अंदर है अपना पोर्शन माउथ। अपना टॉपिक क्या है आज? माउथ। माउथ को ही मैं क्या बोल सकता हूँ? ओरल कैविटी या बकल कैविटी। ठीक है, इसी आतंकवादी के अलग अलग नाम है। माउथ हो गया, ओरल कैविटी हो गया या बकल कैविटी हो गया। ठीक है, अब अपन इसका क्या देखते हैं? इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? इंट्रोडक्शन देखते हैं। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना कि माउथ या बकल कैविटी या ओरल कैविटी की ओरिजिन किससे हुई है, कौन सी जर्मिनल लेयर से हुई है। ठीक है, ओरिजिन अपन देखें इसकी तो ओरिजिन हुई है एक्टोड्रम से एंड एंडोड्रम से। कौन कौन सी जर्मिनल लेयर? एक्टोड्रम और एंडोड्रम, दोनों जर्मिनल लेयर से माउथ का क्या हुआ है? ओरिजिन हुई है, निर्माण हुआ है। दूसरा, माउथ क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव पाइप। ठीक है, या ट्रैक्ट। ठीक है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या जीआईटी है, उसका फर्स्ट पोर्शन कौन सा है? माउथ। थर्ड पोजीशन, पोजीशन देखें अपन। एंटीरियर में क्या है, पोस्टीरियर में क्या आएगा, सुपीरियर, इंफीरियर एंड लेटरल। एंटीरियर में क्या आएगा? लिप। ठीक है, पोस्टीरियर में क्या आएगा? ओरोफेरिंग्स, क्योंकि जो बकल कैविटी है उसके बाद में जो जीआईटी का नेक्स्ट पोर्शन कौन सा होगा? फेरिंग्स। और फेरिंग्स का फर्स्ट पोर्शन कौन सा होता है? ओरोफेरिंग्स। तो पोस्टीरियर में क्या आएगा? ओरोफेरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट सुपीरियर में क्या होगा? प्लेट। मैं बोल सकता हूं हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट। ठीक है, इंफीरियर में क्या होगा? टंग। ठीक है, टंग के अलावा यहाँ पर जो माउथ का फ्लोर है वहां पर जो सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होंगे वो भी इसके अंदर आएगा। मतलब क्या होगा? सॉफ्ट टिश्यू ऑफ फ्लोर ऑफ द माउथ। ठीक है, नेक्स्ट लेटरल में क्या आएगा? मसल्स ऑफ द चिक। क्या? मसल्स ऑफ द चिक्स। ठीक है, क्या क्या देखा अपन ने इंट्रोडक्शन के अंदर? इंट्रोडक्शन के अंदर अपन ने देखा माउथ के में ओरिजिन किससे होगी? एक्टोड्रम और एंडोड्रम से। फर्स्ट पार्ट है किसका? जीआईटी का। नेक्स्ट पोजीशन में क्या क्या आएगा? एंटीरियर में लिप्स आएंगे, पोस्टीरियर में ओरोफेरिंग्स आएगा। ठीक है, सुपीरियर में क्या आएगा? प्लेट आएगा। इंफीरियर में क्या आएगा? टंग आएगा और सॉफ्ट टिश्यू आएगा। और इसके अलावा लेटरल में क्या होगा? जो चिक्स की मसल्स होंगी वो आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या इसके पार्ट क्या क्या होंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद में अपन देखते हैं इसके पार्ट क्या क्या होंगे। दो पार्ट होंगे इसके बेसिकली। फर्स्ट पार्ट होगा वेस्टिब्यूल, सेकंड होगा ओरल कैविटी प्रॉपर। ठीक है, क्या क्या पार्ट होंगे इसके अपन पार्ट डिस्कस करेंगे। दो है, एक तो वेस्टिब्यूल और एक है ओरल कैविटी प्रॉपर। ठीक है, वेस्टिब्यूल के अंदर क्या क्या आएगा? फर्स्ट वन लिप्स, सेकंड वन चिक्स। ठीक है, और ओरल कैविटी प्रॉपर के अंदर क्या क्या आएंगे?
गम, ठीक है, टीथ, प्लेट एंड टंग, ठीक है। ये पोर्शन आएगा किसके अंदर, इसके अंदर, और ये पोर्शन किसके अंदर आएगा, वेस्टिब्यूल के अंदर। अब अपन देखते हैं वेस्टिब्यूल के अंदर क्या क्या होता है, थोड़ा वेस्टिब्यूल के अंदर देखें। वेस्टिब्यूल होती है क्या, एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होती है या फिर दरार नुमा संरचना होती है, ठीक है। वेस्टिब्यूल क्या होती है, स्लिट लाइक स्पेस, ठीक है। और किन किन के मध्य होता है ये, गम्स एंड चिक्स के मध्य। वेस्टिब्यूल एक दरारनुमा संरचना है, दरारनुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और किन किन के मध्य है वो, गम्स और चिक्स के मध्य, ठीक है। ये अपन जानते हैं क्या, जो है कौन सा, ये है लोअर जो, ठीक है। और यहां पर क्या प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके साइड में क्या प्रेजेंट है, चिक्स की मसल्स, ठीक। तो इन दोनों के मध्य की जो स्ट्रक्चर होगी, जो दरार नुमा संरचना होगी, वो क्या होगा, वेस्टिब्यूल। क्या देखा अपन ने, वेस्टिब्यूल एक स्लिट नामक स्ट्रक्चर होती है, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कहां पर प्रेजेंट होती है, गम्स एंड चिक्स के मध्य प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, किस किस को कवर करती है, या इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। फर्स्ट वन, म्यूकस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी इसके अंदर। सेकंड, म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड भी ओपन होती है इसके अंदर। कौन कौन सी, बकल एंड लेबियल। बकल को मैं क्या बोल सकता हूं, चिक, लेबियल बोले तो लिप। क्या मतलब निकला इस लाइन का, कि चिक्स एंड लिप्स के अंदर जो म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होगी, फिर से सुने, चिक्स एंड लिप्स के अंदर जो म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होगी, वो कहां पर ओपन होगी, वेस्टिब्यूल के अंदर। कहां पर ओपन होगी, वेस्टिब्यूल के अंदर। नेक्स्ट, थर्ड पोर्शन, किससे मिलकर बना हुआ होता है, या कौन से टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केरेटिनाइज एपिथेलियम। कौन से टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केरेटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, यह इसकी लाइनिंग होती है। फोर्थ पोर्शन, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, उसकी डक्ट भी इसके अंदर ओपन होती है। किसके अंदर, वेस्टिब्यूल के अंदर। कहां पर ओपन होती है, ये देखें स्ट्रक्चर एक बार, ये है जो, यहां पर है थर्ड मोलार टीथ, ये है सेकंड मोलार टीथ, इसके साइड में क्या प्रेजेंट है, ये चिक, ये है चिक, और ये है जो, और ये है सेकंड मोलार टीथ, ठीक है। तो पैरोटिड डक्ट जो ओपन होगी वेस्टिब्यूल के अंदर, उसकी क्या लोकेशन होगी, सेकंड मोलार टीथ के अपोजिट साइड, सेकंड मोलार टीथ के अपोजिट साइड, और चिक के इनर साइड।
इसके मध्य ये क्या होती है, पैरोटिड डक्ट क्या होती है, ओपन होती है। ठीक है, फिर से सुने, सेकंड मोलार टीथ के अपोजिट साइड और चिक के इनर साइड, यहां पर क्या ओपन होती है, पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट ओपन होती है। बोले तो वेस्टिब्यूल के अंदर क्या क्या देखा अपन ने, वेस्टिब्यूल के अंदर वेस्टिब्यूल एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, किन किन के मध्य, गम्स और चिक्स के मध्य। दूसरा, क्या क्या कवर करती है ये, म्यूकस मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, म्यूकस ग्लैंड भी इसके अंदर ओपन होती है। कौन कौन सी, बकल बोले तो चिक्स की, एंड लेबियल बोले तो लिप्स की। चिक्स एंड लिप्स की ग्लैंड होती है, जो म्यूकस ग्लैंड होती है वो कहां पर ओपन होती है, वेस्टिब्यूल के अंदर। और कौन से टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है ये, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट, पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट होती है वो भी इसी के अंदर ओपन होती है। कहां पर ओपन होती है ये, वेस्टिब्यूल के अंदर, जो सेकंड मोलार टीथ के अपोजिट साइड में और चिक्स के इनर साइड में ये ओपन होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, अपन इसका फर्स्ट पोर्शन क्या था, लिप। ठीक है, लिप्स आर लिप्स क्या होते हैं, एक फ्लैसी फोल्ड्स होते हैं, मतलब मांसल लेयर होती है ये। ठीक है, मांसल परत होती है ये, मतलब क्या हुआ, लिप्स क्या है, एक फ्लैसी फोल्ड है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ। सेकंड पॉइंट, किस किस को कवर करते हैं ये लिप्स, किस किस को कवर करते हैं, इंटरनली किसको कवर करेगा, एक्सटर्नली किसको कवर करेगा, और मिडिल में किसको कवर करेगा। ठीक है, एक्सटर्नली लिप्स को क्या कवर करती है, स्किन। ठीक है, और मिडल में क्या होता है, स्क्वामस टिश्यू। स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है, और इनर साइड में क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, इनको ये कवर करती है, या इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक लिप किससे मिलकर बना हुआ होता है, ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, मैं बोल सकता हूं कंपोजिशन क्या होगा इसका, कंपोज्ड बाय फर्स्ट सबम्यूकोजल एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स कहां पर प्रेजेंट होती है, लिप्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, किस किस, इसका मतलब किस 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 से मिलकर बनी हुई होती है ये, सब म्यूकोजल एंड म्यूकोजल मेम्ब्रेन के थ्रू, और एक इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो लिप का मिडल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, फेल्ट्रम। क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि फेल्ट्रम किसको बोलते हैं, मिडल पार्ट ऑफ द लिप। इस पोर्शन को बोलते हैं फेल्ट्रम।
ठीक है। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? फेल्ट्रम बोलते हैं। लिप का जो मिडिल पोर्शन है उसको अपन बोलते हैं क्या? फेल्ट्रम। ठीक है। और जो ये मिडिल पोर्शन है, मिडिल पार्ट ऑफ द लिप, यहां पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। जो लिप का जो मिडिल पार्ट होता है वहां पर स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इसी पार्ट को रेड जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड जोन। इसी पार्ट को बोलते हैं रेड जोन। रेड जोन क्यों बोलते हैं इस पार्ट को? क्योंकि यहां पर क्या होती है, माइनर ब्लड कैपिलरीज एक्सेस अमाउंट में पाई जाती है। ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि ब्लड की सप्लाई यहां पर बहुत ज्यादा पाई जाती है, एक्सेस अमाउंट में पाई जाती है। माइनर ब्लड कैपिलरी यहां पर क्या होती है? एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से यहां का कलर कैसा होता है? रेड होता है। यहां का कलर कैसा होता है? रेड होता है। और इसी वजह से लिप्स का कलर भी कैसा होता है? रेड। ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो मिडिल पार्ट है लिप्स का, उसी पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? रेड जोन बोलते हैं। रेड जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर माइनर कैपिलरीज ज्यादा होती है, और उनके ज्यादा होने की वजह से ब्लड सप्लाई ऑब्वियसली ज्यादा होगी, और उसके ज्यादा होने से वहां का कलर कैसा होगा? रेड होगा। तो मैं कह सकता हूँ लिप्स का कलर भी कैसा होगा? रेड। लिप्स के अंदर अपन ने क्या क्या देखा? लिप्स एक फ्लैसी फोल्ड्स है, और इसके अलावा क्या क्या कवर करता है ये, और इसका कंपोजिशन क्या क्या है, और इसके अलावा फेल्ट्रम किसको बोलते हैं? फेल्ट्रम बोलते हैं मिडिल पार्ट, जो लिप्स का जो मिडिल पार्ट है, जो आगे नोस्ट्रिल से कनेक्ट होगा, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? फेल्ट्रम बोलते हैं। ठीक है। और रेड जोन किसको बोलते हैं? जो लिप्स का जो मिडिल पार्ट है वहां पर ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, इस वजह से वहां का कलर कैसा होता है? रेड होता है, और इसी वजह से उसको रेड जोन बोलते हैं। और मैं बोल सकता हूं लिप्स का कलर भी इसी वजह से कैसा होगा? रेड होगा। ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन है अपना चिक्स। ये भी मांसल लेयर ही होगी या फिर मांसल परत ही होगी। 6R एक पल्ले की नुमा पल्ले की जैसी संरचना होगी। ठीक है। 6R फ्लैसी फ्लैप्स। ठीक है। कैसी स्ट्रक्चर है? फ्लैसी फ्लैप फ्लैसी फ्लैप्स नुमा क्या होती है? ये स्ट्रक्चर होती है चिक्स की। और ये किस किस को कवर करता है ये, या इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर नर्व सप्लाई भी प्रेजेंट होगी, इसके अंदर वेसल्स भी प्रेजेंट होगी। ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर यहाँ पे स्किन भी प्रेजेंट होगी, ये तो आप ही सभी जानते हैं। इसके अलावा पैरोटिड डक्ट प्रेजेंट होगी। ठीक है। ठीक है। किस किस को कवर करती है या क्या क्या प्रेजेंट होता है चिक्स के अंदर? नर्व सप्लाई भी प्रेजेंट होगी, वेसल्स भी प्रेजेंट होगी, स्किन होगी, और पैरोटिड डक्ट होगी, वो क्या होगी? प्रेजेंट होगी। अभी अपन ने देखा है। प्लस में इसके अलावा एक बुकेंटर मसल्स पाई जाती है। किसके अंदर? चिक्स के अंदर बुकेंटर मसल्स क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इसके अलावा म्यूकस ग्लैंड भी होगी और म्यूकस मेम्ब्रेन भी होगी। ठीक है। एक केस आता है इन्फेंट का।
इन्फेंट के केस में क्या है, जो बुकेंटर मसल्स है उसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, किसकी, बकल पैड ऑफ द फैट। जो फैट की एक माइनर लेयर प्रेजेंट होती है बुकेंटर मसल्स के ऊपर। इसी वजह से जो बच्चे के जो चिक्स होते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, क्या देखा अपन ने, इन्फेंट के केस में जो बुकेंटर मसल्स होती है उसके ऊपर एक फैट की लेयर भी प्रेजेंट होती है, जिसको मैं बोल सकता हूं बकल पैड ऑफ द फैट। ठीक है, ये है चिक्स के अंदर। क्या क्या देखा अपन ने, चिक्स को फ्लैसी फ्लैप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, या फ्लैसी फ्लैप्स नुमा संरचना होती है, और किस किस को कवर करती है, इसमें नर्व सप्लाई भी होती है, वेसल्स भी होती है, पैरोटिड डक्ट भी होती है, बुकेंटर मसल्स भी होती है। ठीक है, और म्यूकस ग्लैंड भी होती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है। और एक ये था इन्फेंट का केस। तो वेस्टिब्यूल के अंदर दो पॉइंट थे, एक तो था लिप्स और दूसरा है चिक। अब अपन देखेंगे ओरल कैविटी प्रॉपर। ठीक है, ओरल कैविटी प्रॉपर के अंदर सबसे पहले पोजीशन देख लेते हैं अपन इसकी, ओरल कैविटी के लिए। ओरल कैविटी प्रॉपर पोजीशन देखें अपन, एंटीरियर में क्या होगा, पोस्टीरियर में क्या होगा, सुपीरियर, इंफीरियर। ठीक है, लेटरल में तो चिक मसल्स आएंगी, मसल्स ऑफ द चिक्स। ठीक है, एंटीरियर में क्या होगा, गम्स, टीथ एंड एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द जो, या इसी को मैं बोल सकता हूं प्रोसेस ऑफ द जो। ठीक है, या इसी को मैं बोल सकता हूं एल्वियोलर आर्क ऑफ द जो। ठीक है, ये है एंटीरियर के अंदर क्या होगा, ओरल कैविटी के एंटीरियर के अंदर प्रेजेंट होगा। पोस्टीरियर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ओरोफेरिंग्स। ठीक है, सुपीरियर में क्या प्रेजेंट होगा, प्लेट, वही हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट। और इंफीरियर में क्या प्रेजेंट होगा, टंग। प्लस में इसके साथ में एक और होगा, प्लेटो ग्लोसल आर्क। प्लेटो ग्लोसल आर्क, प्लेटो ग्लोसल आर्क मतलब सपोज ये है अपर जो। ठीक है, ये है मीडियल लाइन, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये है अपर जो की स्ट्रक्चर, ये है वुल्वा। ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको अपन बोलते क्या, प्लेटो ग्लोसल आर्क। दूसरे तरीके से बताऊं, ठीक, ये स्ट्रक्चर क्या है, वुल्वा। ठीक है, और ये जो अपन स्ट्रक्चर देखते हैं अंदर की तरफ, जब आप पोस्टीरियर साइड अपन देखते हैं ओरल कैविटी का, तो अपने को दिखती है पीछे की तरफ क्या होती है, लिम्फ नोड भी होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और उससे आगे की तरफ अपन देखते हैं, फेरिंग से आगे की तरफ अपन देखते हैं, तो ये आर्क नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये आर्क प्रेजेंट होती है। इसको अपन बोलते हैं क्या, प्लेटोग्लोसल आर्क। और इसी के पीछे प्रेजेंट होता है प्लेटोफेरिंजियल आर्क। कौन सा, प्लेटोफेरिंजियल आर्क, क्योंकि फेरिंग्स पीछे की तरफ है तो वो आर्क पीछे की तरफ होगा, प्लेटोग्लोसल आर्क आगे की तरफ होगा। ठीक है, ये अभी आगे अपन देखे भी गए। ठीक है, इंफीरियर में क्या क्या होगा, टंग और प्लेटोग्लोसल आर्क। ठीक है, जो ओरल कैविटी प्रॉपर है या ओरल कैविटी है, उसके रूप का निर्माण कौन करता है। ठीक है,
उसके रूप का निर्माण करता है प्लेट। कौन कौन सा प्लेट? हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट। उसके फ्लोर का निर्माण कौन करता है? टंग एंड सबलिंगुअल रीजन। ठीक है, टंग एंड सबलिंगुअल रीजन है जो ओरल कैविटी का फ्लोर बनाता है, जबकि प्लेट, मैं बोल सकता हूं हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट मिलकर क्या बनाता है? ओरल कैविटी की रूप का निर्माण करता है। ठीक है, अब अपन डिस्कस करेंगे किसको? गम को। वो गम नहीं, दूसरा गम है। ठीक है, ठीक है। गम्स के अंदर अपने को क्या देखना है? गम्स एक प्रकार का सॉफ्ट टिश्यू होता है। क्या होता है? गम्स एक प्रकार का सॉफ्ट टिश्यू होता है, और जो किसको कवर करता है? अपर एंड लोअर जो को कवर करता है। ठीक है, या मैं बोल सकता हूं एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द जो। कौन कौन सा? अपर एंड लोअर। मतलब ये है जो, कौन सा है? अपर जो है ये। तो यहां पर क्या प्रेजेंट है? ये तो है एल्वियोलर प्रोसेस। ठीक है, और यहां पर क्या है? गम्स प्रेजेंट है, क्योंकि टीथ आप जानते हो सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर किसकी है? गम्स की है, और यहां पर क्या है? टीथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये किसको कवर करता है? जो को, अपर जो एंड लोअर जो, दोनों को कवर करता है। ठीक है, और सॉफ्ट टिश्यू होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो टीथ के कौन से पोर्शन तक कवर करता है? ये सपोज ये स्ट्रक्चर एक टीथ की है। ठीक है, अपन जानते हैं टीथ के 3 पोर्शन होते हैं। नेक्स्ट अपनी जो लेक्चर होगी उसके अंदर अपन टीथ ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे मतलब लास्ट वाला कौन सा होगा? रूट होगी, और ये नेक पोर्शन हो गया। ठीक है, और ये हो गया क्राउन पोर्शन हो गया। ठीक है, तो ये जो नेक पोर्शन है वहां तक क्या करता है? गम्स क्या करता है? कवर करता है, इन दोनों पोर्शन को कवर कर सकता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि जो गम्स है टीथ के नेक पोर्शन तक को कवर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ये पूरे जो एल्वियोलर प्रोसेस है जो है अपर एंड लोअर दोनों को कवर करता है। प्लस में दूसरा पॉइंट क्या था कि जो टीथ का जो नियर मतलब नेक वाला पोर्शन है, नेक वाले पोर्शन तक गम कवर करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट किससे मिलकर बना हुआ होता है गम्स? मेड बाय डेंस फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। जो गम्स होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं? डेंस फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं, और डेंस फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं, और उसके ऊपर किसकी कवरिंग होती है? इनके ऊपर कवरिंग किसकी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की क्या होती है? कवरिंग होती है। ठीक है, ये है गम्स के बारे में। अब अपन एक स्ट्रक्चर देखते हैं गम्स की। सपोज ये है अपर जो। ठीक है, ये है मीडियल लाइन।
ठीक है, ये किसका डायग्राम है? अपर जो का डायग्राम है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द जॉ। ठीक है, पैलेटाइन रेग्यू, और ये जो स्ट्रक्चर है यहां से और यहां तक की स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हार्ड प्लेट। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है यहां से और यहां तक की, इसको बोलेंगे सॉफ्ट प्लेट। ठीक है, ये है वुल्वा। ठीक है, ये है प्लेटो ग्लोसल आर्क। प्लेटो फेरिंजियल आर्क। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर, ये है मीडियल लाइन, ये स्ट्रक्चर है गम्स की। इसमें अपने को क्या देखना है? अपने को देखना है एक तो प्लेट की लोकेशन कहाँ पे है, ये आर्क कहाँ पे है या फोल्ड्स कहाँ पे है, और इसके अलावा गम्स की लोकेशन देखनी है। ठीक है, सबसे पहले अपने को ये देखना है आर्क। ये आर्क कौन सा है? प्लेटो ग्लोसल आर्क, क्योंकि आगे की तरफ होगा ओरल कैविटी के अंदर, क्योंकि सॉफ्ट प्लेट से कनेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में आएगा कौन सा? प्लेटो फेरिंजियल आर्क। तो ये स्ट्रक्चर कौन सी होगी? प्लेटो ग्लोसल आर्क। ये कौन सी होगी? प्लेटो फेरिंजियल आर्क। ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी? वुल्वा। और ये जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होगी कौन सी होगी? ये सॉफ्ट प्लेट। और ये होगी हार्ड प्लेट। हार्ड प्लेट के ऊपर क्या होती है? पैलेटाइन रेग्यू प्रेजेंट होते हैं। एक उभारनुमा संरचना, या मैं बोल सकता हूँ उभारनुमा संरचना होगी। ठीक है, उभरी हुई दरारें होगी। ठीक है, लाइंस होंगी। और जो कार्निवोरस जो भी एनिमल होगा या फिर कार्निवोरस जो भी जीव होगा, मांसाहारी जो भी जीव होगा, उसके अंदर ये हाईली मैच्योर होंगे। ठीक है, शाकाहारी के अंदर मैच्योर नहीं होगी, लेकिन कार्निवोरस के अंदर मैच्योर होंगी। ये है एल्वियोलर प्रोसेस। ठीक है, तो ये था आज का अपना टॉपिक, क्या? माउथ। माउथ के अंदर अपने को अपन ने क्या क्या देखा? हाँ, दो पार्ट होते हैं इसके। एक तो वेस्टिब्यूल जो अपन ने देख लिया, नेक्स्ट है ओरल कैविटी प्रॉपर, उसमें अपन ने सिर्फ और सिर्फ एक देखा है, गम। नेक्स्ट अपने को देखना है टीथ, प्लेट एंड टंग। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में होगा टीथ। थैंक यू।